नमस्कार साथियों। सारणिक की कड़ी में अभी तक हम सारणिक के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, जैसे सारणिक क्या होता है, सारणिक का प्रसरण कैसे किया जाता है तथा सारणिक के सहखंड और उपसारणिक के बारे में भी जान चुके हैं। इसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम सहखंडज के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सहखंडज क्या होता है तथा सहखंडज की सहायता से हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। तो सहखंडज क्या होता है। सहखंडज या अंग्रेजी में इसे एडजॉइंट कहते हैं। तो सहखंडज को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यदि एक कोई वर्ग आव्यूह है, उसका सहखंडज आव्यूह ए आई जे, यहाँ पे ए आई जे जो है सहखंड का आव्यूह है। ये ए आई जे जो है आपके सहखंड का आव्यूह है। तो सहखंड के आव्यूह अर्थात सहखंड आव्यूह के परिवर्त को प्राप्त करने पर हमें सहखंडज प्राप्त होता है। इसे एडजॉइंट ए डी जे ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सर्वप्रथम हमें दिए गए आव्यूह का सहखंड आव्यूह प्राप्त करना है और सहखंड आव्यूह का परिवर्त प्राप्त कर लेना है, तब हमें सहखंडज प्राप्त होगा। आइए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कोई आव्यूह ए जिसके अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हैं। जब हम इसके सहखंड ज्ञात करेंगे, सहखंड जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये A11 का सहखंड ज्ञात करने के लिए इसमें इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपाकर जो बचा हुआ सारणिक है उसका मान ज्ञात करेंगे और साथ में उसमें ऋण चिन्ह या धन चिन्ह का गुणा होगा, जो कि इस 1 और 1 के एडिशन से प्राप्त होगा, अर्थात -1 की पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 2। इस प्रकार आप सहखंड प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हर एक अवयव का सहखंड प्राप्त कर लेंगे। हर एक अवयव का सहखंड प्राप्त करने के बाद यह सहखंड प्राप्त किया हमने और उसका आव्यूह बना लिया, इसका परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। अर्थात ये जो पंक्ति है ये स्तंभ बन जाएगी। ये पंक्ति जो है पहला स्तंभ बन जाएगी, ये द्वितीय पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ बन जाएगी और तीसरी पंक्ति जो है वह तीसरा स्तंभ बन जाएगी। इस प्रकार हमें जो प्राप्त होगा वह परिवर्त एडजॉइंट ए प्राप्त होगा, अर्थात सहखंडज प्राप्त होगा। देखते हैं। ये देखिए, A11, A12, A13 जो प्रथम पंक्ति में थे ये प्रथम स्तंभ में आ गए हैं। इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ और इसी प्रकार तृतीय स्तंभ। तब हमें एडजॉइंट ए प्राप्त हुआ है वो ये इस प्रकार है। कैपिटल A11, ये कैपिटल ए जो है ये हमारे सहखंड को निरूपित कर रहा है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न है कि आव्यूह 3, 7, 5, 2, 9, 1, 4, 8, 6 का सहखंडज ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर हमको सहखंडज ज्ञात करना है। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम सहखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ के हर एक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, फिर उसका आव्यूह बना लेंगे, तत्पश्चात उसका परिवर्त ज्ञात कर लेंगे जो कि इस दिए हुए आव्यूह का सहखंडज होगा। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम A11 की प्राप्ति करते हैं। A11 की प्राप्ति के लिए देखें, ये -1 की पावर, क्योंकि A11 है तो 1 + 1 होगा। इस पंक्ति 3, 7, 5 और इसके संगत स्तंभ A11 के संगत स्तंभ 3, 2, 4 को हम छुपा लेते हैं। हमें 9, 1, 8, 6 के रूप में एक नया सारणिक प्राप्त होता है। इसका
वही जिस प्रकार हम सारणिक को हल करते हैं 9 का 6 में गुणा करके और 8 का 1 में गुणा करके इसका अंतर ज्ञात करते हैं, तो ये हमें 46 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने A11 के लिए A11 अवयव जो है उसके संगत जो है वो सारणिक 2/2 का ज्ञात किया है, अर्थात उसकी पंक्ति को छुपाने पर और उसके स्तंभ को छुपाने पर जो हमें बचा हुआ सारणिक मिल रहा है वो ज्ञात किया है। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम A12 ज्ञात करेंगे। A12 के लिए पुनः हमने वही क्रिया करी है, लेकिन इस बार 12 के संगत की जाएगी। तो A12 हमारा ये वाला अवयव है, तो इसके संगत हमारी पंक्ति को छुपा लेंगे और इस A12 के ही संगत स्तंभ को भी छुपा लेंगे। हमारा बचा हुआ सारणिक 2 1 4 6 अवयव से प्राप्त होता है, तो ये सारणिक 2 1 4 6 है और यहाँ पे ऋण चिन्ह या धन चिन्ह की स्थापना -1 की पावर 1 + 2 से करेगी। यहाँ पर यह ऋण चिन्ह आएगा और 6 दूना 12 -4 एकम 4, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। 12 और 4 का अंतर जो है 8 होगा और यहाँ ऋण चिन्ह आएगा। तत्पश्चात हम A13 ज्ञात करते हैं। A13 ज्ञात करने के लिए हम A13 के संगत पंक्ति को छुपा लेंगे और A13 के संगत स्तंभ को छुपा लेंगे और इस प्रकार हमें 2 9 4 8 के रूप में एक सारणिक प्राप्त होगा। देखें तो -1 की पावर 1 + 3, यहाँ 2 9 4 8, तो 8 दूना 16 -9 चौका 36, अर्थात 16 - 36 = -20 ये प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और A21 A22 A23 ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखते हैं हमारा दिया हुआ जो आयु था वह 3 7 5 2 9 1 4 8 6 के रूप में था। A22 ज्ञात करने के लिए हम A22 के संगत पंक्ति को छुपा लेंगे और A21 ज्ञात करने के लिए A21 के संगत पंक्ति को छुपा लेंगे और A21 के संगत स्तंभ को छुपा लेंगे। इस प्रकार हमें 7 5 8 6 अवयव से बना हुआ सारणिक प्राप्त होगा और साथ में ऋण चिन्ह की स्थापना के लिए या धन चिन्ह की स्थापना के लिए -1 की पावर 2 + 1 का उपयोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो A21 ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम। तो A21 होगा -1 to the power 2 + 1। यहाँ हमारे पास बचे हुए अवयव 7 5 8 6 हैं। इससे 2/2 का एक सारणिक बनाया है और इसको हल किया है तो 7 × 42 -8 × 5 40, तो 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 की प्राप्ति होगी और -1 की पावर 3 से माइनस की प्राप्ति होगी, -1 की प्राप्ति होगी, अर्थात A21 -2 होगा। इसी प्रकार हम A22 ज्ञात कर लेते हैं। A22 ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर द्वितीय पंक्ति को और द्वितीय स्तंभ को छुपाना होगा। इस प्रकार हमको 3 5 4 6 के रूप में एक सारणिक मिलेगा। देखें और यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2 रहेगी, जो इस प्रकार रहेगी -1 की पावर 2 + 2। बचे हुए अवयव 3 5 4 6 हैं। इसको हल करेंगे तो 6 × 18 -20 अर्थात -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम आगे A23 को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें A31 A32 A33 भी प्राप्त करने हैं। आइए देख लेते हैं कि A31 A32 A33 क्या प्राप्त हुए हैं। ये हमारा आयु दिया हुआ है। इस आयु के आधार पर हमने
A31 प्राप्त किया। यहाँ कैपिटल ए जो है यह सहखंड को निरूपित कर रहा है। A32 जो है वो 7 प्राप्त हुआ और A33 हमें 13 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने सभी अवयवों के सहखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब इनको इनके संगत स्थान पर लिखकर हम सहखंड आव्यूह प्राप्त कर लेते हैं। सहखंड आव्यूह इस प्रकार होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पर हम हमारे प्राप्त किए गए मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखें, ये हमने A11 का मान 46 प्रतिस्थापित कर दिया है, A12 का मान -8 प्रतिस्थापित कर दिया है। इसी प्रकार हमने A13 का मान जो है -20 प्रतिस्थापित कर दिया है। A21 का मान -2 जो पूर्व में प्राप्त किया है वो प्रतिस्थापित कर दिया है। इस प्रकार हमने सभी मानों को प्रतिस्थापित कर दिया है इनके संगत स्थानों पर। यह हमारा सहखंड आव्यूह है, परंतु ये सहखंडज नहीं है। सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमें इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना पड़ेगा। इस आव्यूह का परिवर्त इस प्रकार होगा, यह जो पंक्ति है यह स्तंभ में बदल जाएगी, यह पंक्ति यहाँ दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी, तृतीय पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर यह जो प्रथम पंक्ति है ये प्रथम स्तंभ में बदल जाएगी, द्वितीय पंक्ति जो है द्वितीय स्तंभ में बदल जाएगी और तृतीय पंक्ति जो है तृतीय स्तंभ में बदल जाएगी। देखें 46 -8 -20, 46 -8 -20 प्रथम स्तंभ में बदल गई। द्वितीय पंक्ति -2 -2 4, यहाँ द्वितीय स्तंभ -2 -2 4 में बदल गई है। और तृतीय पंक्ति 38 7 13, यहाँ पे तृतीय स्तंभ 38 7 13 परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार हमें हमारे दिए गए जो प्रश्न में दिए गए आव्यूह थे उसका सहखंडज ज्ञात हो जाता है। इस आव्यूह को हम सहखंडज कहेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सहखंडज की सहायता से व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो व्युत्क्रम क्या होता है ये आप लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, अभी हम इसे फिर से जान लेते हैं। यदि किसी व्युत्क्रम एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें यदि किसी आव्यूह का गुणा करें तो हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। अर्थात किसी आव्यूह A का जो व्युत्क्रम होगा वह एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें A का गुणा करने पर हमें तत्समक आव्यूह, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, विकर्ण के अवयव जो होंगे 1 1 होंगे, अन्य सभी अवयव 0 होंगे। इसे A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। आपने इसे पूर्व में ज्ञात किया है लेकिन ऑपरेशंस से किया है, बेसिक ऑपरेशंस से। यहाँ पर हम एक सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। ये हमारा सूत्र जो है ये A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अर्थात सहखंडज अपॉन A के सारणिक का मान है। अर्थात हमें यहाँ पे पहले सहखंडज ज्ञात करके सारणिक के मान से भाग दे देना है। लेकिन सर्वप्रथम हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दिया गया जो आव्यूह है वो व्युत्क्रमणीय है भी कि नहीं। तो हम व्युत्क्रमणीयता की कंडीशन को देख लेते हैं। व्युत्क्रमणीयता की कंडीशन जो है वो इस प्रकार है कि यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा। जैसा हम देखते हैं कि यदि किसी सहखंड में अगर 0 का भाग होगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार वह वर्ग आव्यूह जो होगा वो अव्युत्क्रमणीय होगा। इसी प्रकार यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होगा तब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और सर्वप्रथम हम सारणिक का मान ही ज्ञात करेंगे। सारणिक का मान ज्ञात करने के पश्चात हम उसमें व्युत्क्रम
अगर यदि वो व्युत्क्रम होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए वाला सूत्र लगाकर हम व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे। यहाँ हम पूर्व प्रश्न को ही लेंगे, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीयता को समझाया है। एक आव्यूह हमारे पास 2 4 1 2 है, इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक 2 4 1 2, यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस 4 एकम 4, तो 4 माइनस 4 0, अर्थात ये वाला जो आव्यूह है हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। परंतु इसी में दूसरे आव्यूह को हम देखते हैं। यह आव्यूह 2 4 1 3 के रूप में है, तो 2 में 3 का गुणा करने पर 6 की प्राप्ति होती है, 4 में 1 का गुणा करने पर 4 की प्राप्ति होती है, 6 में से 4 घटाने पर 2 की प्राप्ति होती है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर हमारा जो ये दिया हुआ आव्यूह है ये व्युत्क्रमणीय है। यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आइए अब हम प्रश्न द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। आव्यूह 3 7 5 2 9 1 4 8 6 का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो हम सर्वप्रथम इस दिए गए आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। अगर वह शून्यतर होता है, अर्थात 0 नहीं होता है, तब हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सहखंडज ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका सारणिक बना लेते हैं। तो इसका सारणिक 3 7 5 2 9 1 4 8 6 हुआ। अब जिस प्रकार हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं आप सभी लोगों को विदित है, पुनः देख लेते हैं। पहले वाले अवयव को, प्रथम पंक्ति के अनुदेश हम इसका प्रसरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 7 5 और 3 2 4 को लिया है, तो ये प्रथम अवयव 3 यहाँ पर लिख लिया गया है। इसके बाद हमारे बचे हुए जो अवयव हैं 9 1 8 6, इससे एक 2/2 का डिटरमिनेंट बनाया और उसे सॉल्व किया। तो 6 नमा का 54 माइनस 8 एकम 8, तो 54 में से 8 जाएंगे तो 46 बचेंगे। इसी प्रकार जब दूसरा अवयव लेंगे तो दूसरा क्योंकि 1 2 है तो इसमें ऋण चिन्ह आ जाएगा और बचे हुए अवयव से बना हुआ सारणिक 2 1 4 6 होगा, जो सॉल्व करने पर 6 2 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 होगा। यहाँ पर अवयव A12 लिख लिया जाएगा। अब A13 लिखेंगे। A13 लिखकर यह 5 यहाँ पर लिख लिया है और 13 है तो 1 + 3 4, अर्थात -1 टू द पावर 4 प्लस होगा, तो यहाँ पर धन का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर इस अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा लेने पर हमें अवयव 2 9 4 8 से बना हुआ सारणिक प्राप्त होगा, जिसको हल करने पर 8 दूना 16 माइनस 9 4 जा 36 प्राप्त होगा। इसको पूर्ण हल करने पर हमें -18 की प्राप्ति होती है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ आव्यूह है वह व्युत्क्रमणीय है। अब क्योंकि दिया हुआ आव्यूह जो है व्युत्क्रमणीय है, तब हम इस आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करेंगे और सहखंडज ज्ञात करने के लिए वही पुराना सहखंड ज्ञात करेंगे। तो 3 7 5 2 9 1 4 8 6 का सहखंडज ज्ञात करते हैं। इसके लिए A11 वही पूर्व क्रिया से हमने ज्ञात किया है, -1 1 + 1। यहाँ पर हमने ये रो और ये कॉलम को हाइड कर दिया है, छुपा लिया है। 9 1 8 6 बचता है, जिसको हल करने पर 6 नमा का 54 माइनस 8 एकम 8, तो 54 में से 8 घटा लेने पर 46 की प्राप्ति होती है। और क्योंकि ये इवन है अर्थात सम है, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा।
अब हम A12 ज्ञात करेंगे। A12 में A1 प्लस 2 जो 3 है ये ऑड है अर्थात विषम है, तो जो भी हमें सारणिक प्राप्त होगा उसके मान में चिन्ह बदल दिया जाएगा। A12 जो है वो ये है, इसके संगत इस पंक्ति को छुपाएंगे और इस पंक्ति को छुपाएंगे और इस सिस्टम को छुपाएंगे, तो 2 1 4 6 एक डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है जिसको हल करने पर 6 दूना 12 माइनस 4 8 मिलता है, और इस -1 टू द पावर 1 प्लस 2 की वजह से यहाँ ऋण चिन्ह का गुणा हो जाता है। इसी प्रकार A13 प्राप्त करेंगे। अब आगे हम A21 प्राप्त करेंगे। A21 यह सारणिक हम सारणिक प्राप्त किया है 7 5 8 6। यहाँ पर 21 है तो इस पंक्ति को छुपा लिया है और इस सिस्टम को छुपा लिया है, बचे हुए अवयव 7 5 8 6 हैं। और यहाँ पे 2 + 1 3 ऑड है अर्थात चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब A22 ज्ञात कर लेते हैं। A22 के लिए द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को छुपा लेते हैं और हमें 3 5 4 6 अवयव वाला एक 2x2 का सारणिक प्राप्त होगा। क्योंकि ये A22 है इसलिए -1 टू द पावर 2 + 2 एक इवन नंबर होगा जिससे यह प्लस हो जाएगा और चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। 3 में 6 का गुणा करने पर 18 की प्राप्ति होगी, 4 में 5 का गुणा करने पर 20 की प्राप्ति होगी और उन्हें घटा लेने पर -2 मिलेगा। इस प्रकार हम A23 भी प्राप्त कर लेंगे। A23 का मान जो है 4 आएगा। अब हम A31 प्राप्त करेंगे। A31 38 आएगा, A32 7 आएगा और A33 13 आएगा। अब सरखंडज निकालने से पहले इसका सरखंड आव्यूह बना लेते हैं। सरखंड आव्यूह जैसा जानते हैं C बराबर A11 A12 A13, यहाँ पर मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो जो हमारे मान आए थे वो यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें यह सरखंड आव्यूह प्राप्त होता है। यहाँ देखिए A11 का जो मान है 46 यहाँ रख दिया गया है, A12 का मान -8 यहाँ रख दिया गया है, A13 का मान जो हमने ज्ञात किया था -20 यहाँ रख दिया है। इसी प्रकार A21 का मान -2 यहाँ रख दिया है, A22 का मान -2 यहाँ रख दिया है, A23 का मान 4 यहाँ रख दिया गया है और A31 का मान 38 यहाँ रख दिया गया है, A32 का मान 7 रख दिया गया है तथा A33 का मान 13 यहाँ रख दिया गया है। परंतु ये जो प्राप्त हुआ है यह सरखंडज नहीं है, यह सरखंड है। इसका परिवर्त ज्ञात करना पड़ेगा। परिवर्त ज्ञात करने के पश्चात ही इसका सरखंडज मिलेगा। तो यहाँ पर हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त ज्ञात करके हमें ये जो पंक्ति है ये पंक्ति स्तंभ में बदल जाएंगी और स्तंभ पंक्ति में बदल जाएंगे। यहाँ देखिए ये प्रथम पंक्ति जो है यह प्रथम स्तंभ में बदल गई है, द्वितीय पंक्ति जो है द्वितीय स्तंभ में बदल गई है और तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ में बदल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम पंक्ति जो है यहाँ प्रथम स्तंभ के रूप में आ जाएगी, द्वितीय पंक्ति जो है वह द्वितीय स्तंभ के रूप में आ जाएगी और तृतीय जो पंक्ति है वह तृतीय स्तंभ के रूप में आ जाएगी। देखते हैं यह देखें, यह प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के रूप में आ गई है, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ के रूप में आ गई है, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ के रूप में आ गई है। अब यहाँ पर यह जो हमें प्राप्त हुआ है यह सहखंडज है। अभी हमें व्युत्क्रम प्राप्त नहीं हुआ है। व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए हम वो सूत्र जो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A,
उसका प्रयोग करेंगे, अर्थात ए का व्युत्क्रम बराबर एक आव्यूह ए का सहखंडज बटे ए के सारणिक का मान। देखिए यह सूत्र जो है हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। यह सूत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे सारणिक का मान आया था -18, तो इसके गुणा में -1/18 लिख दिया है। और हमारा सहखंडज जो है वो आया था 46 - 2 38 -8 -2 7 -24 13। यहाँ पर जो गुणा की अचर के गुणा की परिभाषा है, आव्यूह में जब किसी अचर का गुणा होता है तो उसका गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाता है। तो यहाँ -1/18 का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें माइनस का 46/18, 2/18, 38/18, 8/18, 2/18, 7/18 माइनस का 7/18, 20/18, 4 माइनस का 4/18 और माइनस का 13/18 ये प्राप्त होता है। यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे, अर्थात जो सरल गुणज से भाग होगा वो भाग कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं हमें -a के व्युत्क्रम के रूप में, A इनवर्स के रूप में यह आव्यूह प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा यह जो आव्यूह है यह जो है यह A का व्युत्क्रम है। इसको यदि आप जांच करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि आपका जो दिया हुआ आव्यूह था A, उसमें इसका गुणा करेंगे तो एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा। जो आपके आव्यूह A में A इनवर्स का गुणा करते हैं तो आपको तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने व्युत्क्रम करना भी जाना। आगे हम अगले वीडियो में यहाँ पर कुछ और सवालों को व्युत्क्रम के लिए और सहखंडज के लिए हल करेंगे, जिसमें हम यह देखेंगे कि कौन कौन से गुणधर्म जो है ये व्युत्क्रम में पालन होते हैं। धन्यवाद।